वेलकम बैक टू द चैनल। होप करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी जर्नी मुझे इतना ब्लेस किया, इतनी सारी बेस्ट विशेस भेजी, और अभी डिलीवरी के बाद आप दोनों बेबीज़ के लिए मेरे इतनी सारी प्रेयर्स, इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजते हैं। दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी एंड टू माई फैमिली। थैंक यू सो मच। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सेकेंड डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, कैसे कैसे सब कुछ हुआ, क्या क्या हमने फेस किया, कैसे कैसे मैनेज हुआ विदाउट एनी हेल्प। तो वो मैं एक्सपीरियंस पूरा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अपनी प्रेगनेंसी जर्नी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है थ्रू वीडियोस। अगर आप नए हो चैनल पे तो आप प्लेलिस्ट में सेकेंड प्रेगनेंसी के अंडर सारी वीडियोस जरूर चेकआउट करिएगा, आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने 39 वीक्स वाले डॉक्टर विजिट वीडियो में बताया था, यहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया था आई शुड गो फॉर इंड्यूस्ड लेबर। ऑब्वियसली उन्होंने मुझे कुछ मेडिकल बेनिफिट्स बताए थे इंड्यूस लेबर के, कि नॉर्मल वैजिनल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आई वॉज इन डिलेमा क्योंकि मेरी जो फर्स्ट डिलीवरी हुई थी वो एरिजोना में हुई थी, एंड वहाँ पर मुझे डॉक्टर्स ने ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं किया था। आई जस्ट केप्ट वेटिंग। जब मेरा नेचुरल लेबर पेन स्टार्ट हुआ था तब मेरी डिलीवरी हुई थी। मेरा बेबी ड्यू था 2 अक्टूबर को, बट वो हुआ था 7 अक्टूबर को। इस बार मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में थी कि करना क्या चाहिए। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात करी, वो भी गायनी है इंडिया में, एंड अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया। तो मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे सजेस्ट किया कि 39 वीक्स के बाद अगर इंड्यूस्ड लेबर होता भी है तो देयर इज़ नो रिस्क फॉर द मदर एंड द बेबी, क्योंकि बेबी कंप्लीटली डेवलप हो चुका होता है, लंग्स, ब्रेन सब कुछ डेवलप हो जाता है बेबी का। और मेरे हस्बैंड और मैंने फिर यही डिस्कस किया कि इस टाइम पे जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं है तो इंड्यूस्ड लेबर हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हम ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं कि हमें अपने बड़े बेटे को किसके पास, कितने बजे, कहाँ छोड़ना है, हॉस्पिटल का कैसे खाना वगैरह मैनेज करना है। तो हमारे लिए इंड्यूस्ड लेबर विल बी अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि उसमें हमें एक टाइम एंड डेट मिल जाएगी कि इस टाइम पे हमें हॉस्पिटल जाना है। फाइनली हमने डेट ली 20 मई की। अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock की हमें अपॉइंटमेंट मिली, एंड वी वेंट टू द हॉस्पिटल आफ्टर लिविंग आवर एल्डर वन टू आवर फ्रेंड्स हाउस। 20th May वॉज अ वेरी हैपनिंग डे फॉर मी। मैंने अपना पूरा हॉस्पिटल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं चेकआउट किए हैं तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। अच्छा, ये मेरी सेकेंड डिलीवरी थी ना, तो मुझे डॉक्टर्स ने पहले ही बोला था कि जो आपका लेबर पेन का ड्यूरेशन फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे रहा होगा ना, उसका हाफ द टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सेकेंड डिलीवरी में। तो मैंने मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट इसलिए लिया था जिससे कि जो लेबर पेन एंड डिलीवरी का प्रोसीजर है वो डे टाइम में खत्म हो जाए, मेरे हस्बैंड मेरे पास उस टाइम पे हो, और रात में जो मेरा बड़ा बेटा है गोविंद, उसका टेक केयर करने के लिए हस्बैंड घर वापस आ जाए और मैं न्यू बॉर्न का टेक केयर कर लूंगी हॉस्पिटल में। तो होल आइडिया वाज दिस, टू टेक एन अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट। 20th May को मेरा इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था एट अराउंड 8-10। एक हार्मोन होता है पेटोसिन, जो आईवी के थ्रू बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, जिसकी हेल्प से बॉडी ओपन अप होना स्टार्ट होती है फॉर डिलीवरी। सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे एक फिजिकल एग्जामिनेशन किया, एंड एट दैट टाइम मेरा जो सर्विक्स था, मेरी बॉडी जो थी वो 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी डायलेटेड थी, विच वॉज अ गुड स्टार्ट फॉर द डॉक्टर। एंड उन्होंने फिर फिजिकली एक मेडिकल इक्विपमेंट था जिससे मेरा वाटर बैग ब्रेक किया। उसके बाद एक आईवी के थ्रू मुझे हार्मोन पेटोसिन इंसर्ट किया गया, और उससे मुझे धीरे धीरे क्रैम्प्स पड़ना शुरू हुए। फॉर अराउंड 3 आवर्स क्रैम्प्स का लेवल ऐसे 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 धीरे धीरे बढ़ रहा था, बट एट अराउंड 12 o'clock क्रैम्प्स बहुत तेजी में पड़ने लगे थे, एंड आई कुड नॉट बेयर द पेन। मैंने अपनी फर्स्ट डिलीवरी में भी पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन चूज किया था, एपिड्यूरल लिया था, एंड दिस टाइम ऑल्सो आई ऑप्टेड फॉर एपिड्यूरल। एट 12 o'clock मुझे एपिड्यूरल दिया गया, जिससे कि जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होती है वो नम हो जाती है। फिर आपको ना बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स फील नहीं होते, ऑब्वियसली लेग्स भी फील नहीं होते, एंड यू कैन बेयर दैट पेन। बट इस बार ना शायद एपिड्यूरल की जो डोजेज मुझे दी गई थी वो काफ़ी कम थी। आई कुड स्टिल फील माई लेग्स, आई कुड स्टिल फील द क्रैम्प्स। जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट डिलीवरी स्टोरी में शेयर किया था, फर्स्ट टाइम में जब मुझे एपिड्यूरल मिला था मुझे अपने पैर फील नहीं हो रहे थे, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कब क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। मुझे नर्स देख के बता रही थी कि हाँ अब क्रैम्प आ रहा है, नाउ यू नीड टू पुश। सो दिस वॉज
कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे मुझे सही में क्रैम्प्स भी फील हो रहे थे, पेन भी फील हो रहा था, पैरों में भी सेंसेशन थी। और उस टाइम पे ना मुझे अपने सारे फर्स्ट डिलीवरी के मोमेंट्स याद आ रहे थे। कहते हैं ना जैसे आंखों के सामने एक पिक्चर चल रही होती है, वैसे वो पिक्चर मेरे सामने चल रही थी। मेरी मदर इन लॉ आई थी मेरी फर्स्ट डिलीवरी में, और मुझे बस वही याद आ रहा था किस तरीके से मम्मी मुझे उस टाइम पे प्यार कर रही थी, कंफर्ट कर रही थी। बट इस बार मेरे साथ सिर्फ मेरे हस्बैंड थे, कोई भी हमारे पास एल्डर नहीं था टेक केयर करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो हस्बैंड ने ही मदर इन लॉ, हस्बैंड सबका रोल प्ले किया। ही वॉज अ होल वर्ल्ड टू मी एट दैट टाइम। मेरे को पैनिक अटैक्स हो रहे थे, एंजाइटी हो रही थी, बट ही वॉज वेरी काम एंड कंपोज कि डोंट वरी, वी विल बी एबल टू डू इट, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एंड एक्चुअली उनके वर्ड्स भी बहुत सूट कर रहे थे उस टाइम पे। सो एट 2:30 डॉक्टर ने फिर से मेरा एक फिजिकल एग्जामिनेशन किया, एंड उसके बाद उन्होंने कंफर्म किया कि नाउ वी कैन प्रोसीड अहेड विद द डिलीवरी प्रोसेस। फिर सब प्रेपरेशन एंड ऑल होना स्टार्ट हुआ। बेबी का जो बेबी वार्मर होता है वो सेटअप हुआ, जो भी डिलीवरी के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं वो सब सेटअप होना स्टार्ट हुआ। एंड फाइनली डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 4 बजे शाम को। एंड डॉक्टर ने मुझे बोला पुश करो, जब क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, फील हो रहा है तो पुश करो। एट दैट टाइम मैं पुश ही नहीं कर पा रही थी। आई वॉज सो मेंटली एंड फिजिकली टायर्ड कि मुझसे पुश ही नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली मैंने आपको जिस दिन मैं हॉस्पिटल जा रही थी उस वाली वीडियो में बताया भी था कि प्रीवियस नाइट आई कुड नॉट स्लीप इवन फॉर अ सेकेंड, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं एंजाइटी में थी, इतना ज़्यादा मुझे डर भी था, और पता नहीं अजीब से मिक्स्ड फीलिंग्स थी मेरे अंदर। सो आई वॉज मेंटली मोर टायर्ड दैन फिजिकली। तो मुझसे जो पूरा प्रोसेस था ना वो इस बार बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रहा, मेरे से पुश नहीं हो पा रहा था। आई वॉज ट्राइंग हार्ड। फिर डॉक्टर ने ना एक पॉइंट पे मुझे बोला डू यू वॉन्ट सी सेक्शन, एंड आई गॉट सो स्केर्ड एट दैट टाइम। उसके बाद ना बस मेरे को हुआ नहीं, मुझे सी सेक्शन नहीं चाहिए। ऑब्वियसली यार अगर नॉर्मल वैजिनल डिलीवरी होती है तो रिकवरी इज़ वेरी क्विक, इतना टाइम नहीं लगता, 15-20 डेज में यू स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी नॉर्मल। बट अगर सी सेक्शन होता है तो आपका पूरा रिकवरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, रिकवरी पीरियड। आई वॉज लाइक नहीं यार, अगर ये हो गया तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी, नहीं हो पाएगा, आई हैव टू डू इट फॉर माई किड्स। फिर बस एक अंदर से कहते हैं ना एक शक्ति आती है आपके अंदर। फिर मैंने जो पुश करना स्टार्ट किया, डॉक्टर के बोलने के 3 से 4 मिनट के बाद मेरा बेबी वॉज आउट। एंड वो एक मोमेंट था, आई जस्ट मेल्टेड डाउन। आई कुड नॉट कंट्रोल माई टीयर्स। आई डोंट नो, मैं जैसे कहते हैं ना एक आप अंदर अंदर रो रहे होते हो, मैं इतनी तेज तेज चिल्ला चिल्ला के रो रही थी जब मेरा बेबी बाहर आया। अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस, कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। पता नहीं वो क्या शक्ति थी जिसने मुझे बोला कि नहीं, अंदर से मुझे ट्रिगर कर दिया कि नहीं, यू हैव टू डू इट, यू डोंट वांट टू गो फॉर सी सेक्शन। ऑब्वियसली सी सेक्शन नहीं होता, वो डॉक्टर सिर्फ मुझे मोटिवेट करने के लिए या फिर डराने के लिए उस टाइम पे बोली कि अगर तुमसे नहीं पुश हो रहा तो वी विल डू सी सेक्शन। एंड हुआ, बेबी डिलीवर हुआ। मैं बहुत देर तक इमोशनल रही। फिर जब मैंने बेबी को देखा ऐसे करके बेबी वार्मर पे, आई वॉज लाइक बेबी आ गया, मैं ठीक हूँ, बेबी ठीक है, सब कुछ ठीक है। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। सबसे पहले फटाफट बेबी को क्लीन करके उन्होंने मुझे दिया, स्किन टू स्किन के लिए मदर को दिया जाता है, जिससे कि बेबी का जो टेम्परेचर होता है वो मम्मा के साथ, और बेबी का जो बेबी मॉम के साथ सबसे ज़्यादा फेमिलियर होता है। तो सबसे पहले उसको मेरे को दिया गया कि अपने से उसको स्किन टू स्किन दो। एंड तब मैंने अपने बेबी को देखा, उसके हाथ देखे, पैर देखे, एंड आई वाज लाइक भगवान ने एक्चुअली में एक लेडी की बॉडी ऐसी बनाई है कि वो एक न्यू क्रिएशन को जन्म देती है, एक न्यू क्रिएशन बनाती है, एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लेके आती है। आई वॉज फीलिंग सो ग्रेटफुल, सो ब्लेस्ड। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हमने कॉल किया उसके भाई को, गोविंद को, जो कि मेरे फ्रेंड के घर पे था। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी ब्रदर। वो हमेशा से बोलता था मुझे भाई चाहिए, मुझे भाई चाहिए, और उसको भाई मिला। एंड हमने बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों का ही नाम पहले से सोच रखा था। एंड वी नेम्ड आवर न्यू बॉर्न आहान। उसका घर का नाम है केशव, क्योंकि मेरे बड़े बेटे का नाम भी गोविंद है, और हम लॉर्ड कृष्णा के बहुत
बहुत डिवोटी हैं, मेरे फादर इन लॉ बहुत बड़े डिवोटी हैं, तो हमने दोनों ही बच्चों का नाम गोविंद एंड केशव रखा है। और दोनों का ऑफिशियल नाम है, बड़े वाले बेटे का है अनिरुद्ध और इसका है आहान। अच्छा, जब आहान बॉर्न हुआ था ना तो उसकी बॉडी टेम्परेचर काफ़ी डाउन की तरफ था, उसकी बॉडी काफ़ी ठंडी थी, तो नर्स उसको काफ़ी देर तक बेबी वार्मर में रख रही थी, फिर मेरे पास लेकर आ रही थी कि मम्मा स्किन टू स्किन दो, फिर उसको डैडी को दिया गया स्किन टू स्किन देने के लिए। 1 से 1.5 घंटे बाद जब उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आया तब पूरा नर्स ने उसको क्लीन करके रैप करके मुझे दिया एंड देन दे शिफ्टेड अस टू द रिकवरी रूम। आफ्टर डिलीवरी आपकी बॉडी इतना टायर्ड होती है, इतना एग्जॉस्टेड होती है, ऑब्वियसली यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, और उसके बाद ना भूख भी बहुत तेज लगती है। हम लोग घर से ही आलू की सब्जी और पराठा पैक करके लेकर गए थे, तो हमने आफ्टर डिलीवरी जब हमें रिकवरी रूम में शिफ्ट किया गया मैंने वो खाया, और साथ में ना मैंने प्री मेड ओट्स के पैकेट रखे थे, गर्म दूध में बस उसे डालो और वो मिक्स करो, आप खा सकते हो, तो वो मैंने खा लिया था। हमारे यहाँ पे ना पोस्ट डिलीवरी गर्मा गर्म खिचड़ी या दलिया खिलाया जाता है, बट अभी उसका ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा कि ओट्स वगैरह खा के थोड़ा सा जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए पोस्ट डिलीवरी वो मिल जाएंगे, तो वो हमने किया। एंड बाय अराउंड 7:30 8 o'clock हम लोग कंफर्टेबल हो गए थे अपने रिकवरी रूम में। फिर मैंने अंशुल को बोला कि नाउ यू लीव फॉर होम, अब आप गोविंद को अपने हमारे फ्रेंड के घर से पिक करो। एंड रात को हम गोविंद को किसी के पास नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि उसको लेफ्ट आउट फील नहीं कराना चाहते थे। ऑब्वियसली न्यूबॉर्न के टेक केयर करने के लिए मैं थी वहाँ पर हॉस्पिटल में, और यहाँ के ना हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे होते हैं, नर्सेस टेक केयर ऑफ यू लाइक एनीथिंग, यहाँ पे हर चीज़ के लिए वो आपको हेल्प करते हैं। फर्स्ट नाइट जो मेरी थी उसमें मुझे स्टिचेस भी थे, बॉडी भी ब्लीड कर रही होती है, पेन भी होता है स्टिचेस में, मूव अराउंड करने में भी दिक्कत होती है, तो जस्ट आपके बेड के साइड पे ना एक फ़ोन लगा रहता है, उसे प्रेस करो, बटन प्रेस करो, नर्स आती है, आपको वॉशरूम जाना है तो वो हेल्प करेंगे, बेबी को डायपर चेंज करना है या कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, इवन पानी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप बस उन्हें कॉल करो, वो आपको आके हेल्प करते हैं। दे आर सो हेल्पफुल। तो पूरी रात हमारी बहुत कामली निकली। एंड सेकेंड डे अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock अंशुल ने फिर से गोविंद को फ्रेंड के घर पे छोड़ा, और उन्होंने मेरे लिए आटे का हलवा एकदम पतला पतला घी में अच्छे से बना के वो हॉस्पिटल में मेरे लिए लेकर आए, चाय लेकर आए, और मेरे साथ में मेरी फ्रेंड ने ना बहुत अच्छी खिचड़ी बना के दी थी, बिल्कुल बस हल्दी और नमक डाल के जैसे होता है ना, बिल्कुल पतली पतली खिचड़ी, साथ में घी वाली खिचड़ी थी, वो बहुत अच्छी। तो वो उसने बना के दी थी लंच के लिए, और अंशुल के लिए ऑब्वियसली उसने अलग से लंच पैक किया था। तो वो सब वो लेके हॉस्पिटल आए। एंड जो मॉर्निंग का टाइम था वो एकदम काम था, कोई भी ऐसा चेकअप वगैरह नहीं होना था, क्योंकि न्यू बॉर्न के जो सारे स्क्रीनिंग्स जो भी सारे टेस्ट होते हैं वो आफ्टर 24 आवर्स ऑफ हिज लाइफ स्टार्ट होते हैं। तो वो शाम को 4:27 पे बॉर्न हुआ था, उसी के बाद उसके सारे चेकअप्स होने थे। तो मॉर्निंग का टाइम बहुत काम था, हम लोग बस न्यू बॉर्न के साथ थोड़ा खेल रहे थे, सो रही थी मैं, रेस्ट कर रही थी, अंशुल न्यू बॉर्न को लेके बैठे हुए थे। एंड उसका मॉर्निंग में शावर हो गया था, तो शावर उसका हमने रिकॉर्ड किया था, आप लोगों के साथ वीडियोज़ में भी शेयर किया। तो इस तरीके से टाइम हुआ, दोपहर का 3 बज गया था। आई वॉज कम्प्लीटली कंफर्टेबल। मैंने बोला कि अंशुल आप अब घर जाओ, गोविंद को लो। उस दिन फ्राइडे था, मैंने कहा गोविंद को फ्रेंड के घर से लो और उसका आप अब घर पे ध्यान रखो, उसका फ्राइडे ऐसा स्पॉइल नहीं होना चाहिए, आप जाओ उसे साइकिल एंड ऑल चलवाओ, यहाँ पे मैं हूँ, न्यू बॉर्न का टेक केयर कर लूँगी, क्योंकि मैं कंफर्टेबल थी। फिर 4:30 बजे के बाद हमारे न्यू बॉर्न के स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई। उसका हियरिंग टेस्ट होता है, सबसे पहले हियरिंग टेस्ट हुआ, उसके बाद और थोड़े ब्लड टेस्ट होते हैं, और फिर उसका जॉन्डिस टेस्ट हुआ, क्योंकि न्यू बॉर्न्स में ना जॉन्डिस बहुत कॉमन होता है, तो उसका सबसे पहले स्किन टेस्ट हुआ था। उसमें जो उसका बिलिरुबिन होता है उसका नंबर थोड़ा सा हाई आया। नर्स ने थोड़ा कंसर्न शो किया, उन्होंने बोला कि वी विल गो फॉर द ब्लड टेस्ट। फिर अराउंड 1 आवर बाद उसका ब्लड टेस्ट हुआ सेम जॉन्डिस के लिए, उसकी रिपोर्ट आई तो उसका बिलिरुबिन का नंबर वॉज क्वाइट हाई। फिर नर्स ने मुझे बोला कि टुनाइट वी हैव टू कीप द न्यू बॉर्न अंडर फोटोथेरेपी। एक यूवी लाइट लगाई जाती है जिसके अंदर बेबी का बैसिनेट रखा जाता है, और बेबी को आँख के ऊपर ना पूरा मास्क पहना देते हैं जिससे कि आईज वगैरह पे इफेक्ट ना हो यूवी लाइट का, और बिल्कुल बस डाइपर में बेबी को एज इट इज यूवी लाइट के अंदर रखा जाता है। एट दैट टाइम मैं थोड़ा इमोशनली, तो ऑब्वियसली पूरी जर्नी में ही थी, इमोशनल ब्रेकडाउन्स तो मेरे हो ही रहे थे उस टाइम पे ना। मैं बिल्कुल अंदर से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आप टूट गए हो, मैं वैसे टूट चुकी थी। मैं गोविंद को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने गोविंद को अपने से इतनी दूर किया था इतने टाइम के लिए। तो मुझे ना उसकी बहुत याद आ रही थी, मुझे बस ये हो रहा था कि अब मुझे गोविंद को देखना है, गोविंद को देखना है।
एंड जब नर्स ने बोला ना कि आज ऐसे ऐसे होगा, यूवी लाइट के अंडर रखेंगे, एंड अगर उसका बिलिरुबिन नंबर कल सुबह तक नॉर्मल नहीं आया तो उसको मे बी वी हैव टू एक्सटेंड द फोटोथेरेपी एंड ऑल, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैं आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। फिर अंशुल तो घर आ ही चुके थे दोपहर में 3 बजे। फिर जब मैंने अंशुल से फ़ोन पे बात की, ही वॉज लाइक डोंट वरी, आई एम देयर, आई विल कम। फिर हमने गोविंद को अंशुल छोड़ के आए हमारे नेबर्स के यहाँ पर। वो रात हम लोगों के लिए बहुत टफ रात थी। अहान की फोटोथेरेपी स्टार्ट हुई थी रात को 9 बजे, एकदम डायरेक्ट यूवी लाइट में उसको रख रहे थे। वो कंफर्टेबल नहीं था। बेबी पूरी रात रोता रहा, पूरी रात रोता रहा। बस उसको ना फीड कराने के लिए हमें निकालना था उस लाइट के अंडर से। वो भी सिर्फ नर्स ने बोला था कि आप 15 मिनट्स के लिए उसे निकाल सकते हो, फीड कराओ एंड देन यू हैव टू कीप द बेबी बैक। दैट नाइट वॉज रियली टफ। वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और हम दोनों बस किसी तरह लगे हैं कि हम उसे कंफर्ट कर पाएँ, सूद कर पाएँ। मैं भी टायर्ड थी, मेरी बॉडी मतलब ये हो रहा था कि मुझे रेस्ट करना है, मुझे मेरी कमर दुख रही है, मुझे लेटना है, बट लेटा नहीं जा रहा है। बस मेरे आंसू निकले जा रहे हैं और मैं वहीं पे बैठी हुई हूँ चेयर डाल के कि यार बस किसी तरह ये बच्चा ठीक हो जाए, इसका बिलिरुबिन नंबर कम चला जाए और कल हमें डिस्चार्ज मिल जाए। तो पूरी रात हमारा बहुत टफ निकला। अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उसका फिर से ब्लड टेस्ट होना था। अच्छा, नर्स ने मुझे बोला उस रात में जितना बेबी को फीड करूंगी उतना उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उतना ही बेबी जैसे फीड लेगा, पी करेगा, पूप करेगा, तो उसकी बॉडी से जॉन्डिस निकलता जाएगा, उसका बिलिरुबिन नंबर कम जाता जाएगा। बट इनिशियल कुछ दिन ना मेरा फीड बन ही नहीं रहा था। मेरा ब्रेस्ट मिल्क इतना ज़्यादा कम था कि मैं फीड नहीं करा पा रही थी, और बेबी भी लैच नहीं कर पाते। इनिशियल कुछ दिन वो सीख रहे होते हैं लैच करना। मुझे नर्स ने सजेस्ट किया कि मैं उसे फॉर्मूला मिल्क के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, तो उस रात मैंने उसे फॉर्मूला दिया। एंड बाय गॉड्स ग्रेस अर्ली मॉर्निंग जब उसका 5 o'clock स्कैन हुआ, फिर से ब्लड स्कैन हुआ था, उसमें उसका बिलिरुबिन नंबर काफ़ी डाउन आया। जैसे जैसे बेबी की एज बढ़ती जाती है, जैसे लाइफ के आवर्स बढ़ते जाते हैं, तो एक नंबर जो होता है वो सेफ जोन में भी आने लगता है। तो नर्स ने बोला जो नंबर उसका सुबह 5 बजे आया था दैट वाज कंफर्टेबल। उसके पीडियाट्रिक्स ने उसका चेकअप किया एंड सबसे पहले पीडियाट्रिक्स ने बेबी को डिस्चार्ज किया, क्योंकि नर्स ने ना रात में हमें बोल दिया था कि अगर बेबी का जॉन्डिस लेवल कम नहीं आया एंड इफ इन केस मदर इज रेडी टू डिस्चार्ज तो वी माइट हैव टू कीप द बेबी। एंड बाय दैट लाइन ना आई गॉट सो स्कैर्ड कि नहीं यार मैं अकेले नहीं जाऊंगी घर, मुझे अपने बेबी को साथ लेके ही जाना है। तो पहले बेबी डिस्चार्ज हो गया। पीडियाट्रिक्स ने बोला कि नाउ योर बेबी इज कम्प्लीटली फाइन, यू कैन टेक हिम होम। और उसके बाद फिर मेरी OBGYN आई, सुबह सुबह डॉक्टर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। उन्होंने मेरा पूरा यूट्रस एंड ऑल चेक किया, मेरे सारे जो भी कंसर्न्स थे, क्वेश्चंस थे, वो उन्होंने क्लैरिफाई किए एंड उन्होंने भी मुझे डिस्चार्ज किया। अर्ली मॉर्निंग ही डिस्चार्ज हो गया था हम लोगों का बाय अराउंड 8:30-9 o'clock। एंड देन फिर बस डिस्चार्ज पेपर्स सब रेडी करते करते अराउंड 11:30 हमें फाइनल डिस्चार्ज मिल गया था। वी वर वेरी वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग आवर न्यू बेबी होम। हम लोग उसे घर लेकर आए। गोविंद का फर्स्ट रिएक्शन वॉज माइंड ब्लोइंग, प्राइसलेस। बहुत खुश था वो अपने बेबी ब्रदर को देख के, ऐसे उसके हाथ टच कर रहा था, ऐसे उसके लेग, उसका फेस, ओ माय गॉड ये इतना छोटा कौन हो सकता है। मैंने उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करके शेयर किया था। अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो ज़रूर चेकआउट करना। ये कुछ ऐसी मेरी पूरी जर्नी रही है, ये डिलीवरी एक्सपीरियंस था। एक रात बहुत अच्छी थी, बहुत कंफर्टेबल थी, बट दूसरी रात काफ़ी टफ थी, काफ़ी रोलर कोस्टर रही है ये पूरी राइड। बट आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू जिसने इतनी सारी प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए की। थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट टू मी। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन आवर स्केड्यूल रूटीन। अभी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी स्लीपलेस नाइट्स। हम लोग पूरी पूरी रात अपने न्यूबॉर्न को लेके बैठे रहते हैं। वो रात को उठता है, दिन को सोता है, पूरी पूरी दिन वो सोएगा, रात जैसे ही होती है 9, 9:30, 10 बजे वो उठ जाएगा और फिर वो अर्ली मॉर्निंग सोता है। तो आजकल ऐसी लाइफ चल रही है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू। अभी थोड़ा सा मुझे रूटीन सेट करने में टाइम लगेगा। आई एम रियली इंजॉइंग दिस न्यू मॉमी फेज लाइफ एंड जितना हो सकता है इस टाइम को सोक इन करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है, लाइक माई पोस्ट पार्टम डाइट, मैं कैसे कैसे अपने रूटीन को मैनेज कर रही हूँ, क्या क्या खा रही हूँ अपनी रिकवरी के लिए, वो सब मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ वीडियोज़ में शेयर करूँगी। कीप
us in your prayers. Thank you so much for blessing us with so much best wishes and love. एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए सारे क्विक अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगी आपको फिर से एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत सारा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बहुत सारा अपना ध्यान रखो और अपनी बेस्ट विशेस अपनी प्रेयर्स में हमें याद रखना। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।